3 करोड़ मतदाता इससे वंचित हो जाएंगे। हमारे गरीब, दलित, पिछड़े, महिला, अल्पसंख्यक के पास में बड़े पैमाने पर डॉक्यूमेंट्स नहीं है और सरकार बड़ी साजिश के तहत भारत सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से बिहार में मतदाता सूची में छेड़छाड़ करने की साजिश रच रही है। एक बार नोटबंदी, एक बार वोट बंदी, दोनों देश के लिए खतरा है। हमारे साथ हैं चेरिया बरियारपुर के विधायक राजवंशी महतो, आरजेडी से हैं। क्या कहेंगे? देखिए, यह धरना प्रदर्शन जो है महागठबंधन के तरफ से है और पूरे बिहार में आज हम लोग चक्का जाम कर। आज राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, सभी पार्टी के वरिष्ठ लीडर पटना में मौजूद हैं। बिल्कुल, अभी हमको विधानसभा से स्टाफ फोन किया और फोन किया, कहा कि सर यहाँ भी आर ब्लॉक थाना के नज़दीक बैरिकेडिंग टूटने का सवाल चल रहा है। राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव है, सभी पार्टी के वरिष्ठ लीडर वहाँ पर है जी। तो आप सोच सकते हैं कि कैसा हम लोग का यह बंद हो जी और पूरे बिहार में हो रहा है। तो बंद का असर तो दिख रहा है, गाड़ियाँ नहीं चल रही है। बड़ी गाड़ी सब जगह बंद है। सवेरे 6 बजे से हम घूम रहे हैं जी। और सब जगह बंद। 6 बजे रोड पर आ गए? हाँ, 6 बजे। पेट्रोल में हम 7 बजे पहुंच गए। आप तो युवाओं से भी आगे निकल गए। गरीब के सवाल पर सोने का कहाँ समय है? नहीं, सभी हमारे नौजवान साथी, सब लोग मुस्तैदी के साथ शांतिपूर्ण बंद कर रहे हैं। तो क्या मांग करते हैं? देखिए, जिस तरह से नोटबंदी हुआ जी, उसी तर्ज पर चुनाव आयोग चाहता कि गरीब का वोट को हम वंचित कर दें। 3 करोड़ मतदाता इससे वंचित हो जाएंगे। आप बताइए कि कैसे लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करेगा? अधिकार सबको मिला है जी और वह अधिकार छीनना चाहता है, जो हम लोग महागठबंधन के लोग छीनने नहीं देंगे। चाहे उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, हम लोग सभी चीज़ से तैयार हैं। हमारे साथ हैं सीपीआई की नेत्री उषा सहनी, पूर्व एमएलसी। हम इनसे बात करते हैं। आप लोग सड़क पर उतर आई हैं, क्या लगता है जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं सफलता मिलेगी और क्यों विरोध कर रहे हैं? आज का जो ये आंदोलन है वो पूरा भारत का चक्का जाम है जी। आप तमाम साथियों को पता ही होगा कि हमारे 11 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर, किसान आंदोलन के आह्वान पर आज पूरा भारत का चक्का जाम है। और जहाँ तक कि बिहार में है तो बिहार में भी पूरा चक्का जाम है, चूँकि बिहार में महागठबंधन भी इस आंदोलन का समर्थन की है बड़े पैमाने पर। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव के जस्ट करीब ही है, मात्र 1-2 महीना बचा हुआ है और चुनाव आयोग जो है यहाँ पर मतदाता सूची में पुनर्निरीक्षण का कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। गांव-गांव से हमारे मजदूर प्रदेश जाते हैं और अभी जो पुनर्निरीक्षण का काम हो रहा है तो जितने मजदूर प्रदेश गए हैं उनका नाम छटेगा। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ढेर सारा डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, हमारे गरीब, दलित, पिछड़े, महिला, अल्पसंख्यक के पास में बड़े पैमाने पर डॉक्यूमेंट्स नहीं है और सरकार बड़ी साजिश के तहत भारत सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से बिहार में मतदाता सूची में छेड़छाड़ करने की साजिश रच रही है। महागठबंधन की लीडरशिप का कहना कि लगभग 3 करोड़ मतदाता वंचित हो जाएंगे बिहार में, जिस तरह से फरमान जारी हुआ है। बिहार के महागठबंधन का कहना सही है, क्योंकि बिहार के महागठबंधन के लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से मतदाता सूची में छेड़छाड़ करके, दिल्ली के मतदाता सूची में छेड़छाड़ करके भारत की सरकार जो है बीजेपी सरकार सत्ता में आई है और वही साजिश बिहार में वो करना चाहती है। जो गरीब, दलित, पिछड़े महागठबंधन के साथ है उनको वो पत्ता साफ करना चाहती है और फिर वो चाहती है कि हम बिहार में भी अपना सत्ता मतदाता सूची में छेड़छाड़ करके हासिल करें। आज देखिए, वोट बंदी और 4 लेबर कोड के खिलाफ में पूरा बिहार का चक्का जाम है, पूरा भारत में हड़ताल है और इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ बेगूसराय में सड़क पर हैं। जो सरकार आज एक तरफ हिंदुस्तान का जो श्रमिक वर्ग है उसके ऊपर नंगी तलवार खींच लिया है और दूसरे तरफ यहाँ के मतदाताओं के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मताधिकार है उसका अपहरण कर लेना चाहती है।
तो इसी के खिलाफ में आज हम लोग सड़क पर हैं और इसको हम कभी नहीं होने देंगे। बहुत दिनों बाद महागठबंधन किसी मुद्दे पर जोरदार तरीके से मुखर होकर सड़क पर आई है। ये निश्चय ही यह जो सवाल है हमारे ज़िंदगी और मौत का सवाल है, चाहे श्रमिक वर्ग हो या यहाँ का आम नागरिक, इनके पहचान का सवाल है, इनके नागरिकता का सवाल है। इसीलिए महागठबंधन जो है इसका प्रतिनिधित्व करता है और जोरदार तरीके से आज बिहार के सड़कों पर है और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। तो जब तक सफलता नहीं मिलेगी लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई एकदम जारी रहेगा इसके खिलाफ में अनवरत। और लगातार देखिए लोगों का आना यहाँ जारी है, महागठबंधन के लोगों का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और भीड़ बढ़ती ही जा रही है। बंद करो। हमारे साथ है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभय कुमार सिंह और सार्जन सिंह। क्या कहेंगे सर, क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन और भारत बंद, बिहार बंद उतर आए हैं? देश के संविधान के साथ खतरा है। देश के संविधान को छेड़छाड़ किया जा रहा है। हमारा संविधान ने सबसे पहले हमें एक मौलिक अधिकार, वोट देने का अधिकार दिया। वो अधिकार से भी हमको छीना जा रहा है। अब जो अधिकार एक छोटा सा वोट का है उस पर हनन हो रहा है, तो जनता रोड पर आ गई है। हम लोग रोड पर भी लड़ाई लड़ेंगे, हम सदन में भी लड़ेंगे और हम कोर्ट से भी लड़ाई लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी। लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। क्या लग रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? अब चुनाव के समय ऐसा जो आया है निर्देश आप लोग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि सर्वे ने रिपोर्ट दे दिया कि महागठबंधन बिहार में चुनाव जीत रही है। अच्छा, हाँ, सर्वे ने रिपोर्ट दे दिया और इसी रिपोर्ट के तहत सरकार काम कर रही है कि जो वोट गरीबों का है, जो महागठबंधन के साथ है, वो वोट को प्रभावित करने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। तो ये बताइए सर थोड़ा सा, सिर्फ महागठबंधन के वोटर्स कैसे प्रभावित होंगे इससे? सब लोगों, लोकल ये जो कार्यकर्ता है ना, एनडीए के लोग, उन्हीं के द्वारा ये काम कर रहा है। चुनाव आयोग नीचे स्तर पर लोग जान जाता है कि कौन वोट किसका है। अच्छा। महाराष्ट्र में देखिए 65,000 वोट बढ़ा दिया गया, यहाँ 2 करोड़ रुपया, 65 लाख, और यहाँ पर 2 करोड़ वोट घटाने का साजिश चल रहा है। अच्छा, वहाँ बढ़ा दिया गया। हाँ, और यहाँ घटा दिया जाएगा। अच्छा, ये है। हाँ, यही मेन साजिश है। अब देखिए यहाँ का लोकल मुद्दा बेगूसराय का कुछ है, पूछिएगा किसी को एनडीए के लोगों को, तो लोकल मुद्दा तो सब छिपा देते हैं जी। और आप ऐसा मुद्दा ला देंगे कि आपको जनता इसी में उलझ रही है। हम लोग रोड पर रह रहे हैं, महंगाई कहीं चर्चा नहीं रहता है। महंगाई चरम सीमा पर, रेलवे में इतना टिकट इस बार बढ़ गया है तो कुछ कहने का बात नहीं है। एक बार नोटबंदी, एक बार वोट बंदी, दोनों देश के लिए खतरा है। तो आपको लगता है कि जो आंदोलन करे सफलता मिलेगी? एवं आपको शंका बुझाता है कि एवं आज तक कांग्रेस वाला आंदोलन महागठबंधन क्या है, वो नहीं मानेगा सरकार क्या? आप तो कहिए तो उदाहरण 10 बता दें कि कैसे नहीं मानती है सरकार। सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार को जबरन हम लोग मनाएंगे, हो सकता है फिर उसमें कुछ तंट घंट लगावे। अच्छा, लेकिन सरकार को मुद्दा मानना पड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। रोगी वगैरह को तो आप लोग देख रहे हैं, गाड़ी हटवा के निकाल रहे हैं। एक भी आम आदमी को परेशानी नहीं जी। है और गाड़ी भी जितना भी आप देख रहे हैं, हम लोग बंद नहीं करवाए हैं, आप रूप बंद हो गया है। सभी मन में, सभी लोगों के मन में टीस है कि ये नाजायज हो रहा है। पहली बार हम देख रहे हैं बहुत सारी दुकानें भी बंद है। हम अपने खुद करें, कई वर्षों के बाद ऐसा बंद हम कभी नहीं देखे थे और अपने आप बंद हो गया। हम लोग बंद नहीं करवा रहे हैं, अपने आप कहे नहीं। सत्ता पक्ष के लोग भी हमसे संपर्क कर रहे हैं, ये मांग आपका सही है और इसके लिए आपको लड़ना चाहिए। आज संपूर्ण बिहार बंद है। कारण इसका है कि चुनाव आयोग जो मोदी आयोग बन गया है, यह गरीब, गुरबे, शोषित, वंचित, दलित, SC ST इन सारे वोटरों को एनआरसी के तहत बंद करना चाहते हैं। इससे पूरे बिहार में जो 12 करोड़ की आबादी जनसंख्या है और वोटर 8 करोड़ है, जिसमें से 3 करोड़ की आबादी को एनआरसी के माध्यम, एनआरसी लागू करने के माध्यम वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कर रहा है। एनआरसी लागू करने का साजिश है। इसीलिए हम लोग आह्वान करते हैं कि वोटर परीक्षण करना बंद करो, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी RLJP की जिला अध्यक्ष हैं निशा कुमारी, इनसे बात करते हैं। निशा जी, आप लोग रोड पर उतर आई हैं, क्या मांग करेंगे?
हम लोग रोड पर उतरे हैं महागठबंधन के साथ में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आदेश था कि नहीं, हम लोग महागठबंधन के साथ उतर करके जो चुनाव आयोग की नीति है, इस नीति के विरुद्ध में हम लोग उतरे हैं। प्रधानमंत्री जो एनआरसी का नीति अपनाए हैं, जो निंदनीय है, जो दलित पिछड़ों को, अल्पसंख्यक को चुनाव से वंचित करने की साजिश है, ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये सरकार डर गई है, क्योंकि इसका जो दिखाया था कि हम रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे, हम स्वास्थ्य अच्छा देंगे, शिक्षा देंगे, जो सारी चीज को प्राइवेट कर दिए हैं, और आज गरीब गुरबा इससे वंचित है, और जो सरकार को अपना आदेश वापस लेना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं लेगी सरकार, अगर वापस न्यायालय में भी महागठबंधन गई है, आगे भी न्यायालय पे लड़ाई जारी रहेगी। हाँ, लड़ाई जारी रहेगी। जिस तरह लोकसभा चुनाव हुआ था उसी तरह से विधानसभा भी होगा। अगर इसमें आज इनको ये दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग का, तो लोकसभा के समय ही क्यों ना ऐसा किए थे। आज हमारी बिहार की आवाज जब आई है, तो हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव के समय ऐसा कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग नहीं है, मोदी आयोग का ये मनगढ़ंत बनाई हुई है, जो उनके अंदर में हम लोग अभी जो जन प्रमाण पत्र मांग रहे हैं इतना दिनों पहले, वो भी मायके से दे पाएंगे। सुमन कुशवाहा भैया भी जिला कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।